लगा तो ऐसे ही कुर्ती और प्लाजो बनाना है तो फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखो और आप भी इस तरह से पैटर्न बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ए लाइन कुर्ती के लिए 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है। आर्मोल फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। अगर आपका आर्मोल 7.5 से ज्यादा आता है तो आपको 7.5 लास्ट लेना है। 8.5 ऐसा आए तो आपको लास्ट 7.5 ही रखना है। उसके बाद चेस्ट लाइन हमें वेस्ट लाइन दोनों शोल्डर लाइन से लेना है। वेस्ट लाइन और हिप लाइन ड्रॉ करनी है 14 और 21 और 22 इंचेस पे। अगर आप बॉडी पे मेजरमेंट्स लेते हो तो भी चलेगा, वो लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। चेस्ट पे हमें मार्क करना है चेस्ट का 4th प्लस उसमें ½ इंच लूजिंग। आप लूजिंग आपके बॉडी के अनुसार कर सकते हो, 1 इंच भी लूजिंग ले सकते हो अगर आपको लूज चाहिए। सेम वेस्ट डिवाइड 4 उसका लूजिंग ऐड कर देना है। मार्जिन लेना है आगे 1-1.5 आप मार्जिन ले सकते हो। सेम हिप का मेजरमेंट भी आपको करना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंचेस। फ्लेयर में आपको करना है, फ्लेयर जितना भी आपने लिया है उसका 4th पार्ट करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है पूरा राउंड। फ्लेयर मतलब आपको पूरा राउंड का मेजरमेंट लेना है और सारे पार्ट को ड्रॉ कर। यहाँ पे हिप के मेजरमेंट की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको ए लाइन में क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, नॉचेस देना है, आर्मोल का शेप देना है और कट कर लेना है। फ्रंट का पार्ट निकाल के आपको फ्रंट आर्मोल का मार्किंग करना है और फ्रंट आर्मोल कट कर देना है। दोनों बैक और फ्रंट हमारे सेम कट हो जाएंगे, सिर्फ आर्मोल का डिफरेंस रहेगा। जो भी आपका आर्मोल कट होगा वो फ्रंट पार्ट रहेगा। अभी आप स्लीव्स की ड्राफ्टिंग देखेंगे। हम यहाँ पे बेल स्लीव्स कर रहे हैं। स्लीव्स की लेंथ डालनी है। लेंथ डालने के बाद लेंथ में आपको 1 इंच ऐड कर देना है। ओपनिंग डालना है, ओपनिंग डिवाइड बाय 2 कर देना है। एल्बो लेंथ और एल्बो का राउंड डाल देना है, पूरा मेजरमेंट काउंट कर देना है। और यहाँ पे आपको मार्जिन 1.5 जितनी भी आपने कुर्ती में दी है उतना मार्जिन रखना है। जहाँ पे हम 3.5 इंच स्लीव लेंथ से डाउन आ गए वहां पे हमें चेस्ट का 4 डालना है। 1 इंच मार्क करके क्रॉस लाइन करना है, उसका सेंटर निकालना है, सेंटर से ½ इंच ऊपर आना है। फ्रंट आर्मोल देना है और नीचे बैक आर्मोल, दोनों आर्मोल हमें दे देना है। मार्जिन देना है एल्बो राउंड पे। हमें जो भी हमने कट किया है कुर्ती का आर्मोल और स्लीव्स का आर्मोल काउंट करना है। लाइन आगे पीछे हो तो सेट कर देना है। नीचे राउंड शेप देना है बेल स्लीव्स में 0.5 ऊपर लेके और स्लीव्स को कट कर देना है। तो इस तरह से स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई। फ्रंट आर्मोल हमें राइट के ऊपर राइट रख के कट कर देना है, नॉचेस दे देना है, सेंटर मार्क करना है। तो अभी हम स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक विड्थ डाला है, लेंथ में हमने 0.5 ऐड किया है जो भी नेक की लेंथ है और रेडी करके हमने कैनवस पे प्रेस कर लिया है क्लॉथ पे। सेम कट किया है, साइड से हमने उसको फोल्ड कर दिया है। फ्रंट का पार्ट हमने लिया है, फ्रंट के ऊपर हमने कैनवस रख दिया है फ्रंट का नेक का और स्टिच कर लिया है और 12 इंच छोड़ के कट कर दिया है। नेक को पलटी कर दिया है, पॉइंट्स अच्छे से बाहर निकालना है। इस तरह से फ्रंट हो गया। बैक का नेक भी हमें इसी तरह से रेडी कर देना है। बैक का नेक राउंड शेप में है, उसे भी हमने पलटी करके रेडी कर लिया है। राइट के ऊपर राइट रखा। शोल्डर स्टिच करना है, उसके लिए हमें एक साइड का कैनवस बाहर रखना है और शोल्डर स्टिच कर देना है ताकि हमारा शोल्डर से अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इस तरह से हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो गए। जो भी हमारा शोल्डर का पॉइंट बाहर आया था उसको अंदर डाल के हमें पूरा 0.5 पे पूरे नेक को स्टिच कर देना है। उसके बाद हमें स्लीव्स ले लेना है। स्लीव्स के लिए नीचे फोल्डिंग कर देना है। फर्स्ट एंड सेकंड फोल्ड हमें करना है जहां पे हमने बेल स्लीव्स का राउंड दिया था। फर्स्ट सेकंड फोल्ड करके स्टिच करने के बाद हमें उस पे एक लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं एक लेस अटैच कर रही हूँ स्लीव्स पे इस तरह से और वहां पे मैं स्टिच कर लूंगी। दोनों स्लीव्स मैंने ऐसे ही रेडी किए लेस लगाकर। अभी इसको फ्रंट आर्मोल में हमने जो भी कट किया था वो फ्रंट आर्मोल फ्रंट में लगेगा, बैक आर्मोल हमने कट नहीं किया था। दोनों स्लीव्स इस तरह से पूरा हमारा ज्वाइंट होगा। सेंटर में हमने नॉच दिया था वो सेंटर में ही मैच होगा। तो अभी बस फिटिंग स्टिच बाकी है। फिटिंग स्टिच हमें करनी है, जो भी हमारे लूज ओपनिंग है वो डालनी है बेल स्लीव्स के लिए। चेस्ट के यहाँ पे पिन लगानी है, जो भी हमने नॉचेस दिए थे वेस्ट लाइन हिप लाइन पे पिन लगा के हमें कर देना है और नीचे के साइड में पूरा राउंड फर्स्ट फोल्ड सेकंड फोल्ड पे स्टिच कर देना है। नॉट के लिए हमें क्रॉस पट्टी निकाल लेनी है और टसल के लिए स्क्वायर क्लॉथ। तो इस तरह से नॉट रेडी कर ली है, नीचे टसल्स लगा दिए हैं। नॉट को हमें बस 2 पॉइंट पे जहाँ पे हमने वी शेप दिया था वहां पे टाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी नॉट भी दोनों साइड पे स्टिच हो जाएगी। ए लाइन कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। प्लाजो की कटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लाजो लेंथ है 38 इंचेस। 4 फोल्ड में फैब्रिक हमने फोल्ड कर दिया है।
ऊपर एक लाइन स्ट्रेट लाइन बना दी है। 2 इंचेस हमने छोड़ी है इलास्टिक के लिए, लाइन स्ट्रेट कर ली है। हमें लेंथ डालना है, लेंथ जितनी भी प्लाजो की लेंथ है उतनी लेंथ हमें डाल देना है। ऊपर 2 इंचेस तो हमें इलास्टिक में छोड़ देना है, वहां से लेंथ काउंट करना है और नीचे भी हमें बॉटम फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ डालना है। जो भी क्रॉच लेंथ है वो मैंने चार्ट में आपको दिया है, आपके हिप के अनुसार आप क्रॉच लेंथ ले सकते हो। क्रॉच विड्थ हमें डालनी है हिप का 4th प्लस 2.5 इंचेस और उसके आगे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और हमें क्रॉच का शेप दे देना है पूरा। लाइन को स्ट्रेट कर दिया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है आगे और क्रॉच का शेप दिया है। नीचे हमें बॉटम जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो, नहीं तो आपने हिप का जितना भी आसन का लिया है उतना हमें नीचे बॉटम फुल घेरा हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल ही लिया है। आपका बॉटम अगर कम है तो आप अगर बॉटम 14-15 है तो उसका हाफ आप वहाँ पे डाल सकते हो और शेप दे सकते हो। मैंने जितना ऊपर है उतना ही लिया है और प्लाजो को कट कर दिया है। ये स्ट्रेट प्लाजो है इसीलिए थोड़ा फ्लेयर मैंने लिया है। तो अभी हम स्टिचिंग देखते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, दोनों पार्ट निकल के आ गए हैं। क्रॉच को हमने स्टिच कर दिया है जैसे हम रेगुलर स्टिच करते हैं, बॉटम को फोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग हमारा हो गया है और क्रॉच का स्टिचिंग हो गया है। अभी हमें सेंटर से पूरा क्रॉच से बॉटम हमें स्टिच कर देना है। जितनी भी मार्जिन 1 इंच छोड़ी है या हाफ इंच पे आप स्टिच कर सकते हो। बॉटम हमने पहले ही काउंट किया था, उसके आगे आपको मार्जिन देना है और वहाँ से आपको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे पूरा बॉटम से हमें क्रॉच लेंथ तक स्टिच करना है, पूरा सेंटर का स्टिचिंग हो जाएगा। तो क्रॉच लेंथ, क्रॉच विड्थ हमें कैसी लेनी है, कितनी इलास्टिक लेनी है, उसका चार्ट मैंने स्क्रीन पे दिया है। तो आप हिप साइज के अनुसार थाई, क्रॉच लेंथ, इलास्टिक जितनी भी लेनी है वो ले सकते हो। आपको कैलकुलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से चार्ट देख के आप इजी प्लाजो का मेजरमेंट और वो प्लाजो किसी भी साइज का बना सकते हो। ऊपर जो इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ा था वहाँ पे हमें फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड देना है। थोड़ी सी जगह इलास्टिक अंडर डालने के लिए रखनी है। तो हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। आपको कितनी इलास्टिक डालनी है वो चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही सीखते रहना।